हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप दोस्तों? जैसे कि आप ये ऊपर देख रहे हैं, एक डीएफ है जो शायद एक टफ टाइम से गुज़र रही है और शी आस्क्ड मी टू मेक अ लाइफ चेंजिंग वीडियो। बट दोस्तों, मैं आपका ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होगा ये तो मैं नहीं जानती, बट यस, एक सच्चाई से सामना कराना चाहती हूँ। एंड बिकॉज़ मैं इस वक्त अपने वर्क प्लेस पे हूँ और बताना चाहती हूँ कि फुल मून की एनर्जी ऑलरेडी आप लोगों को परेशान कर रही है। सो होपफुली मैं बहुत लंबा वीडियो ना बना पाऊँ, तो आई कैन से दिस इज़ पार्ट 1 और इससे भी हो पाएगा मैं पार्ट 2 बनाऊँगी, बट एटलीस्ट इस वक्त हमारा समाधान निकल सके। जैसे कि 28 को फुल मून इन एरीज आ रहा है। यस, इट इज़ अ वेरी टफ मून और आज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल एनर्जी है, नो डाउट। लेकिन मुझे लगा कि मैं कल ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ हेवी एनर्जी पे, नेगेटिव एनर्जी पे, तो ऑलरेडी आप लोग शायद उस चीज़ के लिए तैयार होंगे। बट इट्स ओके अगर आपको तकलीफ़ हो रही है। सो ये एक प्री फुल मून की एनर्जी मैं यहाँ पर चैनल कर रही हूँ, आप लोगों को कुछ जागरूक करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, और उसके पहले मैं सच्चाई से सामना कराना चाहती हूँ। दोस्तों, आज से 6 महीने पहले मैंने कहा था कि एक ऐसा टाइम आएगा आफ्टर सितंबर जब बहुत ज़्यादा इल्यूजन की एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा अफवाहों की एनर्जी होगी, मिसगाइडेंस की एनर्जी होगी। अगर आपको याद है, कुछ लोगों को जो रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो इस टाइम पे बहुत मारामारी हो रही है। आपको खुद को भी भ्रमित आप खुद कर रहे हो। कुछ ऐसे रॉन्ग मैसेजेस आपके सामने आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है, या ऐसे इल्यूजन्स आपकी लाइफ में क्रिएट किए जा रहे हैं बाकायदा, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही हो या आपकी अपनी ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रही हो या आपके लिए डिवाइनल प्लान हो, वॉट एवर, ठीक है। बट इस वक्त बहुत ज़्यादा भ्रमित एनर्जी है। जो दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है वो सत्य हो, पर हम उसको सत्य मान के भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हैं। डेफिनेटली ये एक टेस्ट की एनर्जी है, ट्रिगर की एनर्जी है। भगवान पे आपको ट्रस्ट है, उसकी एनर्जी ट्रस्ट है कि नहीं है, और रॉन्ग पर्सपेक्टिव, आपका परसेप्शन उस टूवर्ड्स दैट एनर्जी कैसा बन रहा है, आप उसको कैसे ले रहे हो, इस चीज़ की एनर्जी मिसगाइडेंस भी हो रहा है, मिसगाइड आप खुद भी हो रहे हो, और भगवान के नाम पर मारामारी हो रही है। हम सब कहते हैं कि हम सबको भगवान से डर लगता है, बट भगवान से एक्चुअली में कोई नहीं डरता जब तक वो हम पर नहीं बीतती है। उसके पहले ये फेज़ मुझे जो याद आ रहा है, आज से 1 ईयर बैक भी सेम यही फेज़ आया था, जब मैंने कहा था लोग डिवाइन के नाम पर मिसगाइड करेंगे और या मिसगाइड होंगी। कहते ना भगवान के नाम पे, डायलॉग सुना होगा ना पिक्चरों में आप लोगों ने। ओवरऑल अब कोई लोग, आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मैम ये मैं जर्नी छोड़ दूंगी, मैं ये जर्नी छोड़ देना चाहती हूँ और मैं अब ये जर्नी छोड़ रही हूँ। दोस्तों, ये जर्नी आप जब छोड़ दोगे ना, तब भी आपको इस जर्नी पर चलना पड़ेगा, बिकॉज आप चल ही नहीं रहे हो। ये तो आपका ईगो है जो ये कह रहा है कि मैं इस जर्नी पे चल रही हूँ। यू हैव द ब्लॉकेज, मैं छोड़ दूंगी। ये मैं को अगर आपने हटा दिया ना, तो आपने आधी तो ये जंग ही जीत ली, समझ लीजिए। मैं ये जर्नी छोड़ दूंगी, क्योंकि ये जर्नी आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये जर्नी आपने चुनी ही नहीं थी। जो जर्नी आपने पकड़ी ही नहीं थी, उसे आप क्या छोड़ोगे, राइट? ये जर्नी में तो आपको चुना गया है, ये शरीर आपको दिया गया है, ये सांसें आपको दी गई है, आपका अपना था ही क्या, राइट? फ़र्क इतना है कि हम कहते हैं ना, वो ट्रेन में सेकेंड क्लास से अगर हम एसी की बोगी में आ जाते हैं, तो नाउ देयर इज़ नो यू टर्न इन दिस जर्नी। आप सेकेंड क्लास में अब तक थे, एक 3D पर्सपेक्टिव से जी रहे थे, और 3D की सारी मस्तियाँ हो रही थी, और 3D के नाम की महामारी, भगवान के नाम पे बहुत हम लोगों ने गलतियाँ करी, कर्म किए, पाप किए। लेकिन जब आप एसी की बोगी में चढ़ गए हो ना, तो यहाँ वो रवैया नहीं चलेगा, एंड देयर इज़ नो यू टर्न। गॉड ट्रूली एग्जिस्ट
मुझे ये बताना पड़ रहा है स्पिरिचुअल चैनल में, बिकॉज भगवान के नाम पे मारामारी। पर भगवान को पता है कि राइट टाइम पे किसको कैसे ठीक करना है, और वही इस वक्त हो रहा है। सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये जो आपका पूर्णिमा फुल मून इन एरीज आ रही है, इसके साथ साथ बहुत कुछ हो रहा है। सैटर्न डायरेक्ट हुआ, जुपिटर डायरेक्ट हुआ 18 अक्टूबर को, बहुत सारे प्लैनेटरी चेंजेस आ रहे हैं। एक्चुअली फॉर मी, मुझसे पूछा जाए तो ये एक बहुत ही फेवरेबल टाइम है। यू नो, अश्विनी नक्षत्र में आपका ये फुल मून है। इट्स अ टाइम जब कि आप अपने आप को प्रॉपरली हील करते हो। यू कैन बेस्ट हील योर सेल्फ। इट्स अ टाइम फॉर द सोल्यूशन। इट्स टाइम फॉर गेटिंग रिड ऑफ ओल्ड पैटर्न्स। यू कैन रिविजनेट योर सेल्फ। ठीक है, आप सारी उस नेगेटिविटी को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। बट वो नेगेटिविटी जो है वो छोड़नी पड़ती है, और जब कोई चीज़ ट्रांजिशन में होती है तो वो टफ होती है। अगर हम सिर्फ फुल मून को देखे जाएं, ठीक है, हम फुल मून एरीज की बात भी नहीं करें। एक सिंपल फुल मून मतलब क्या होता है, एक साइकिल की एंडिंग, ठीक है, और एक न्यू साइकिल की बिगनिंग। तो जब एक बिगनिंग होती है डेफिनेटली, तो आप एक अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर लेते हो, और आप एक न्यू साइकिल में एक फ्रेश एनर्जी से फिर से ऑपरेट करने लगते हो। ठीक है, तो इस जब साइकिल की एंडिंग होती है, ये आप लोग मेरे ख्याल से हर फुल मून में मैं बताती हूँ कि आपके अंदर के सारे सप्रेस्ड इमोशंस, जो भी आपके अंदर के टॉक्सिन्स, आपके रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, आपके रॉन्ग पैटर्न्स, रॉन्ग हैबिट्स, आपका ईगो, ठीक है, आपकी धारणाएं, ये सब रिलीज सरफेस पे आती हैं, और उन्हीं पे ट्रिगर्स मिलते हैं और रिलीज होता है। इस जगह ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बिकॉज नाउ इट्स अ टाइम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ यू आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म। और इस टाइम पे देखिए आपके अंदर, क्योंकि फुल मून इज कनेक्टेड टू इमोशंस, मन का कारक है, आपका इस वक्त इम्पल्सिव होना, सब कुछ जानते हुए कि हाँ नेगेटिविटी है एनर्जी में, इम्पल्सिव होना आपको, लाइक मैं सिम्टम्स के टाइम पे बताऊँ ट्विन फ्लेम्स में, तो आप लोग को हो सकता है राइट हेड में आपको, या किसी भी वन पार्ट ऑफ योर हेड में आपको हेडेक हो रहा होगा, आपको वार्म लग रहा होगा, गरम गरम फील हो रहा होगा। ठीक है, एक अजीब सी मे बी आपको चक्रास में सेंसेशन हो रहा होगा, जो नॉर्मली फुल मून पे हम लोग को होता है, या ब्रेथलेसनेस हो रही होगी। ठीक है, जब भी हमको सेंसेशंस होते हैं या नेगेटिविटी, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे लो वाइब्स में जाते हैं, डेफिनेटली हमारे ऑरा में नेगेटिविटी रहती है, और हमको ब्रेथलेसनेस हो गई, या हमें क्योंकि वो एनर्जीज़ हम लोग टैप इन, और कई लोगों को जिन लोगों को जो अपर डायमेंशन में है, नई एनर्जीज भी वो उनसे कनेक्ट हो रही हैं। आपको क्राउन चक्रा में कंटिन्यूसली गरम 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 लग रहा होगा। ठीक है, सो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि ऊपर बताया है मैंने कि इनर वर्क, आप इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज ये जर्नी आपने चुनी ही नहीं थी। इसी प्रकार से इनर वर्क की वैल्यू क्या होती है कि अगर आप ये कहोगे ठीक है मैं इनर वर्क ही नहीं करूँगी, मैंने जर्नी तो छोड़नी नहीं, पर मैं इनर वर्क भी नहीं करूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, अंडरलाइन कर लीजिए। मैं आप लोग कैसे मैसेज पढ़ के बहुत दुखी हो जाती हूँ दोस्तों, सो दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एवरीथिंग दैट लिटरली चेंज योर लाइफ। देखिए इनर वर्क का रोल क्या होता है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे तो आपकी जर्नी खत्म नहीं हो जाएगी, आपकी जर्नी वैसे के वैसे ही चलती रहेगी। आपको सारे वो सेंसेशंस होने वाले हैं, सारे वो जो अभी आपको इम्पल्शंस हो रहे हैं, इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, आपकी जो भी टॉक्सिन्स हैं वो सब रिलीज एज इट इज़ होंगे। आप कुछ नहीं करोगे तब भी होंगे। फिर हम इनर वर्क क्यों करना है, क्या ज़रूरत है इनर वर्क करने की? दैट प्रिपेयर्स योर बॉडी to serve that energies, to serve that impulsions, to serve that emotions, right? ठीक है, ये चीज़ मैं ही ट्विन फ्लेम में लेके आई थी, दैट चक्रास आर इम्पॉर्टेंट एंड यू शेयर द सेम चक्रास विद योर DM, सो दैट आप एक अट्रैक्शन रहेगा कि हाँ भाई हमें चक्रास करना है, बिकॉज वी शेयर द सेम चक्रा सेंटर।
ये एक अट्रैक्शन था जो कि मैंने टैप इन किया था इस कम्युनिटी में 3 years बैक। लेकिन उसका मेन मकसद मैं आपको आज बताती हूँ। आपके डीएम से चक्कर जरूर शेयर आप करते हो, पर मेन मकसद क्या था इस कहते हैं ना इस अट्रैक्शन को आपको देने का, वो ये था कि अगर आप अपनी बॉडी की चक्रास पे काम नहीं करोगे तो ये जो एनर्जीज आपके अंदर आएंगी, आप उससे आपकी बॉडी रेडी नहीं रहेगी, प्रिपेयर्ड नहीं रहेगी, और फिर इतना इम्बैलेंस होगा, इतने ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, एंजाइटी में आ जाओगे कि होपफुली बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा एंड दे विल डू सुसाइड। एंड दैट इज द रीजन आई टोल्ड 3 years बैक, डू चक्रास बिकॉज यू शेयर द सेम चक्रा सेंटर विद योर पर्सन। दैट विल गिव यू अट्रैक्शन कि हाँ हमें करना है, चक्रास करना है। अदरवाइज इन द बिगनिंग चक्रा को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, चक्रास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट आई फाइट कि नहीं करना चाहिए बिकॉज यू शेयर द सेम चक्रा विद योर पर्सन। एंड आज आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ दे आर इन द टॉकिंग टर्म्स इन देयर ब्यूटिफुल रीयूनियन, चाहे वो मैरिज तक हो, चाहे वो एक खूबसूरत दोस्ती ही क्यों ना हो, बट दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ, एट द सेम टाइम प्रोग्रेस। क्योंकि सिर्फ उन चक्रास से आपने अपने आप को ही नहीं अपने उन चक्रास से अपने उस पर्टिकुलर एरिया को ही स्ट्रांग नहीं बनाया, आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया उन एनर्जीज को सर्व करने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, जब लोग आउट ऑफ द कहते ना ज़्यादा ओवर ही जब इनर वर्क, उस वक्त जब लोगों को नया नया शौक चढ़ा था चक्रास करने का आज से 3 years बैक, तो लोग कोई क्लीम मंत्र से अजपा जाप कर रहा है, कोई दिन भर 1-1 घंटा रूट चक्रा कर रहा है। देन मैंने देखा कि उनकी इम्बैलेंस एनर्जी हो गई थी, और द पर्पस की कहीं से सुन लिया कि कुंडलिनी जगाना ज़रूरी है। दोस्तों, यू आर ऑलरेडी इन द कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस। ये सेक्रेट कुंडलिनी एनर्जी ही आपकी ऊपर रेज हो रही, जो बहुत सिस्टमेटिकली स्लोली ग्रेजुअली रेज आपके हर चक्रास को ओपन करते करते, हील करते करते, बैलेंस करते करते, थर्ड आई से ऊपर क्राउन को आपके ओपन कर रही है। एंड इट इज़ नॉट रिस्की, इट इज़ सेफ, बिकॉज आप एक बैलेंस सिचुएशन में जितनी अप्रोप्रिएट क्वांटिटी चाहिए उतनी ही एनर्जी को आप रोज यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा 20 मिनट्स का चक्रा मेडिटेशन करना है, दैट्स इट। अब अगर आप ये सोच के कि अच्छा मैडम ने कहा था, इन द बिगनिंग ये हुआ था कि मैडम ने कहा है कि यू शेयर द सेम चक्रा सेंटर विद योर पर्सन, लोग 1-1 घंटा चक्रास करते थे, और उसमें ये हुआ था कि किसी की कुंडलिनी इम्बैलेंस हो गई थी, क्योंकि आपने एक्सेसिव एनर्जी को अपने अंदर लाइक कुंडलिनी एकदम से ऊपर नीचे जाना, इम्बैलेंस हो जाना, तो क्या होगा, जर्क्स, बॉडी शेकिंग, ठीक है। दैट्स द रीज़न मैंने फिर कहा था आपको कि 20 मिनट्स से ज़्यादा नहीं करना है। अब आज हर कोई ये चीज़ मानता है कि येस 20 मिनट्स इज़ सफिशेंट। सो बैक टू द पॉइंट कि क्यों इनर वर्क करना ज़रूरी है। मत करिए आप, आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हो जाएगी। क्यों लोग कहते हैं कि हम ये जर्नी छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं से घुमा फिरा के आपको जर्नी पे वापस लेके आया जाता है, बिकॉज आप इनर वर्क करो ना करो, जर्नी पे चलना पड़ेगा आपको। इनर वर्क करोगे तो आप अपनी उस ऊर्जा को जो आपके अंदर आ रही है, आप उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे, एम्ब्रेस कर पाओगे। अदरवाइज डिसबैलेंस एनर्जी आपको पूरी लाइफ टाइम आपको ट्रिगर करती रहेगी, परेशान करती रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सो कुंडली जगाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर ऑलरेडी इन द कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस। आप ग्रेजुअली अपनी उस ऊर्जा को ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उठा रहे हो, सिस्टमेटिकली उठा रहे हो, ठीक है। एंड यू आर अचीविंग द प्रोग्रेस, सक्सेस। बट दिक्कत क्या है कि जिस पॉइंट से आपने ये इनर वर्क शुरू किया था, डीएम, उस पॉइंट, उस टैग को लगा के आप ज़रूर खुद को मिसगाइड कर रहे हो, क्योंकि डीएम आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तब भी आपको इनर वर्क तो करना पड़ेगा दोस्तों, इन ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए। बट हमने एक लालच से इनर वर्क किया था कि डीएम मिलेगा, इसीलिए आप थक रहे हो, इसीलिए आप नेगेटिव हो रहे हो।
तो आज ये सच जान लो कि डीएम आपकी लाइफ में अपने आप आएगा, पर जब तक आपको उसका टैग आपके दिमाग में रहेगा या उसका वेट रहेगा या उसके थॉट रहेगा, तब तक वो नहीं आएगा। क्योंकि जहाँ आप फोकस दोगे, जहाँ आप एनर्जी सर्व दोगे, वहाँ पर वो एनर्जी आपको सर्व करेगी ही नहीं। लेट गो की एनर्जी में जब तक आप नहीं आओगे, वो एनर्जी आपको सर्व करेगी ही नहीं। बट येस, इफ़ यू आर इन द टॉकिंग टर्म्स, गिव रिस्पेक्ट टू योर पर्सन। अच्छे से बात करो, गाइड करो, एक लाइक विदाउट ऑब्सेशन वाली एनर्जी में रहो, ठीक है। एक बैलेंस एनर्जी में रहिए। बिल्कुल बैलेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आप कहो कि हम अभी भी ऑब्सेशन में रहेंगे, अभी भी वैसा ही रोमांस होना चाहिए, वैसे ही सेक्सुअलिटी होनी चाहिए, तो ये आप अपनी जर्नी पे अभी वहीं हो, इन द बिगनिंग में ही खड़े हो, अगर आपको अभी भी उसी में ही मज़ा आता है तो। क्योंकि एक उम्र के बाद, एक टाइम के बाद आप मतलब आई मीन टू से एक टाइम, मतलब इस जर्नी पे जब हम लोग इनर वर्क करते करते जब बहुत ऊपर आ जाते हैं, हमारा डायमेंशन रेज हो जाता है, तब हमें वो जो इनिशियल टाइम का जो रोमांस होता है वो भी एक बचपना लगता है। आई स्वेयर दोस्तों, देन लव की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। एक्चुअली लव की डेफिनेशन वो होती ही नहीं है जो आप लोग समझते हो। बॉलीवुड, पैम्परिंग एंड तुमने खाना खाया कि नहीं, तुमने पानी पिया कि नहीं, तो अपनी तबीयत का ध्यान रखना, इस और ये सब नहीं है लव। लव तो एक्चुअली में डिवाइन मैस्कुलिन जो हमसे करता है कि वो हमें ट्रिगर करके हमारी अंदर की कमियों को बाहर लेके आता है, वो लव है। वो तो पहले ही लव कर गया आपको। वो लव है जो हमारे पेरेंट्स हमसे अनकंडीशनल करते हैं, और वो लव है जो आप अपने डीएम से करते हो अनकंडीशनली, किसी रिटर्न से, किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं। पर जो डीएफ ये कहती है कि मेरा डीएम मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मैं जर्नी छोड़ के जा रही हूँ, वो ये जान ले कि वो कोई अनकंडीशनल लव नहीं करती है। भगवान को आप क्या देते हो जो वो आपको हर वक्त देता रहता है? एक नास्तिक को भी भगवान प्यार करता है, बिकॉज दैट इज अनकंडीशनल लव। एक वो इंसान जो शायद दिन और रात ड्रिंक कर रहा है, पब में मस्ती कर रहा है, शायद किसी का रेप कर रहा है, ज़िंदगी के सारे पाप कर रहा है, और भगवान तो उसकी लाइफ में कहीं है ही नहीं, उसको भी भगवान उसको भी प्यार करता है, और सन उसको भी अपनी रे सनलाइट देता है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव। सो आप लोगों को इस वक्त नेगेटिव एनर्जी के ट्रिगर में नहीं आना है। जब जस्ट अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करिए। ये जो फुल मून की एनर्जी है, ये आपके सारे ओल्ड थॉट्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड पैटर्न्स, मतलब कि मेरा डीएम मुझे अब मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं ये जर्नी छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो ये मैं ये जर्नी छोड़ देती हूँ। ये आप डिज़ायर, वेटिंग, ऑब्सेशन, भगवान को चीट कर रहे हो आप। और जब आप भगवान को चीट कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो कौन सी एनर्जी आपको सर्व करेगी? आस्क योरसेल्फ। मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, बट एट द एंड मैं इतना ही कहूँगी आपसे, ये जो फुल मून आया है, ये आपके सारे अंदर के ऑब्सेशन को ऊपर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने आया है, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है। सो अपने ऑब्सेसिव नेचर को ठीक करिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अपने नेचर को, अपने पास्ट हर्ट्स को दैट नीड टू बी हील, अपने ऑल नेगेटिव थॉट्स जो हैं, आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, पैटर्न्स हैं, वांटिंग की एनर्जी, वेटिंग की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, सबको कंप्लीटली ख़त्म कीजिए। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आप एक चीज़ को कंप्लीटली ख़त्म करते हैं। तो ये इतना पावरफुल एनर्जी क्यों है? बिकॉज ये अब सिर्फ ऊपर आके सप्रेस करने के लिए नहीं आया है, ये सिर्फ सप्रेस्ड इमोशंस को ऊपर सरफेस पे लाने के लिए नहीं, बल्कि ये कंप्लीटली ख़त्म करने के लिए, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है। दैट इज़ द रीज़न ये मोस्ट पावरफुल एनर्जी है इस फुल मून की। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बात और ऐड करना चाहती हूँ दोस्तों, जो मुझे जस्ट अभी क्लिक हुआ है कि ये एट लास्ट ये जो एनर्जीज आपको फिर क्या देने वाली है, ये फुल मून आपको क्या देने वाला है। ये जो फुल मून है, जब आप अपने को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करोगे, आप सर्व करोगे इस एनर्जी को, ठीक है, तो दिस विल गिव क्विक रिजल्ट्स इन योर लाइफ। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब, अबेंडेंस,
anything. It is very favorable time after this. न्यू अवेयरनेस, न्यू सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, न्यू आपके जो भी अदर रिलेशंस, आपके कार्मिक रिलेशंस हैं वो भी बेटर होंगे, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ बेस्ट टाइम फॉर द रीयूनियन. सो इसके आगे आने वाला टाइम हमारे बहुत सारे रीयूनियन भी होंगे, क्योंकि बिकॉज दिस टाइम नाउ आने वाला टाइम इज़ वेरी गुड फॉर रिलेशनशिप्स. सो इट्स अगेन अ चैनलिंग एट लास्ट. दिस इज़ आगे आप लोग को बहुत सारे यूनियन, आप में से जो लोग इस एनर्जी को एम्ब्रेस करके सपोर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ एनी नेगेटिविटी, दे विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस रीयूनियन. ठीक है, खुश रहिए दोस्तों. गॉड ब्लेस यू ऑल.